तरक्कियों के दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। इस शेर के मिस्दाक तलबा व तालिबात में इल्मी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए अर-रिज़वान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स नांदेड़ और अर्दापुर में इस तालीमी साल 2023-24 में अर-रिज़वान कॉम्पिटिटिव फोकस फाउंडेशन एग्ज़ाम की शुरुआत की जा चुकी है। इस कॉम्पिटिटिव फोकस फाउंडेशन एग्ज़ाम का मकसद अर-रिज़वान के तलबा व तालिबात को नीट, MPSC, UPSC, JEE, MHSET, CET और दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आला से आला कामयाबी दिलवाना है। ये फाउंडेशन एग्ज़ाम्स तीसरी जमात से 10वीं जमात के तलबा के लिए साल में 2 मरतबा लिए जाएंगे। अर-रिज़वान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स में तालीमी मैदान में न सिर्फ नांदेड़ वो मराठवाड़ा का मशहूर मारूफ इदारा है, बल्कि रियासती सतह पर अपनी एक अलग पहचान रखता है। पिछले 10 साल के SSC के 100% रिज़ल्ट, इसी के साथ 12वीं बोर्ड के 7 साल के 100% रिज़ल्ट और नीट, MHT, CET के ज़रिए तकरीबन 28 तलबा ने इंजीनियरिंग की सीट हासिल करने में कामयाबी हासिल की। MHT, CET के एग्ज़ाम के ज़रिए पिछले चंद सालों में 96 तलबा ने शिरकत की थी और तकरीबन 30 तलबा ने मेडिकल सीट हासिल की और MHT, CET के ज़रिए तकरीबन 28 तलबा ने इंजीनियरिंग की सीट हासिल करने में कामयाबी हासिल की। और ये शानदार नताइज अर-रिज़वान जूनियर कॉलेज के फुल डे एजुकेशन सिस्टम के तहत बिना किसी ट्यूशन और लेक्चरर के मेहनत का नतीजा है। अर-रिज़वान कॉलेज व स्कूल की कम तादाद में बेहतरीन नताइज देकर न सिर्फ स्कूल बल्कि कॉलेज में अपनी एक नुमाया पहचान बनाने में कामयाब रहा है। कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन एग्ज़ाम के ज़रिए बच्चों में कॉम्पिटिटिव रुझान को फ़रोग़ देने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बाद अवार्ड सेरेमनी रखी गई थी, जिसमें JEE, UPSC, MPSC और नीट में 600 के ऊपर नंबरात हासिल करने वाले स्टूडेंट को अर-रिज़वान कॉम्पिटिटिव एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया और 500 से ऊपर मार्क्स हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को अर-रिज़वान अप्रिसिएशन अवार्ड दिया गया और साथ ही साथ 300 से 400 मार्क्स हासिल करने वाले तलबा को अर-रिज़वान इनकरेजमेंट मेडल दिया गया। तीसरी से 7वीं तक MPSC, UPSC फाउंडेशन एग्ज़ाम लिया गया और 8वीं से 9वीं क्लास तक UPSC, नीट, MPSC और JEE फाउंडेशन एग्ज़ाम लिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह के कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन एग्ज़ाम साल में 2 मरतबा लिए जाएंगे। अवार्ड सेरेमनी के बाद स्कूल के डायरेक्टर अब्दुल रशीद सर और प्रिंसिपल मैडम ने तमाम कामयाब तलबा को मुबारकबाद पेश की और अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अपने मेहनती व काबिल टीचर्स व लेक्चरर्स को भी मुबारकबाद पेश की। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छे रिस्पांस मिले हम लोगों को और पिछले कई सालों से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे। और जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात है तो सबसे पहले तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि आज के इन हालात में एजुकेशन के 2 सिस्टम चलते हैं। एक वो सिस्टम होता है जिसके अंदर बच्चा स्कूल को जाता है, एकेडमिक लेवल पे अपने आप को प्रूव करता है, 10th का एग्ज़ाम देता है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी स्टेट से ताल्लुक़ रखता हो। उसी के साथ साथ जो है 11th 12th करता है। उसके बाद जाकर उसको पता चलता है कि भाई आगे अगर उसको कोई प्रोफेशनल हासिल करना है, अगर सिविल सर्विस में जाना है, स्टेट गवर्नमेंट के सिविल सर्विस में जाना है या UPS सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल सर्विस में जाना है या फिर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, CA बनना है, लॉयर बनना है या जज बनना है या जुडिशल सिस्टम में जाना है, हर जगह पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो बच्चों को आफ्टर 12th के बाद, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद होते हैं, उसी पैटर्न पे उसको उसी सिमिलर पे हम लोगों ने जो है कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन एग्ज़ाम्स की शुरुआत अर-रिज़वान जूनियर कॉलेज में, अर-रिज़वान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स में 3rd क्लास से 9th क्लास तक इस साल हमने शुरुआत की है। और ये हम साल में 2 मरतबा एग्ज़ाम्स लेंगे। इसका हमारा एक ही मकसद है कि जिस अंदाज में एकेडमिक लेवल पे बच्चा जब 10th का एग्ज़ाम पास करता है या 12th का एग्ज़ाम पास करता है वो मेरिट में भी आता है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम देता है वहाँ पर वो अगर स्कोरिंग नहीं करता है तो वो जैसा नीट का एग्ज़ाम देता है, नीट का एग्ज़ाम देने के बाद उसको जो है वहाँ पर स्कोरिंग नहीं होती है, वहाँ सीट, वो मेडिकल की सीट नहीं मिलती है या 580 के ऊपर उसके मार्क्स नहीं आते हैं, तो ये जो चीज़ उसके सामने आती है। लेकिन वो जब आती है उस वक्त उसकी जो एज होती है उस टाइम पे वो जितनी भी तैयारी करता है लेकिन वो लेवल की तैयारी नहीं कर पाता है जैसा बेसिक है, वापस अपने जो है री स्टैंड करे वो,
तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने 3rd क्लास से हम लोगों ने बच्चों के सामने ये एग्ज़ाम्स को इंट्रोड्यूस किया है। हम साल में 2 मरतबा एग्ज़ाम्स लेंगे, उसका बेनिफिट आगे चल के देरपा बहुत अच्छा होगा। हमारे बच्चों को अभी से ही ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटी समाज के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बहुत दूर होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में नॉलेज सुनते हैं, स्पर्धा परीक्षा है या फिर अपने जो है स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स हो देते हैं, लेकिन जो प्लानिंग के तहत एक सिस्टम के तहत एग्ज़ाम्स होने चाहिए वो नहीं होते हैं। उसकी वजह से वो बच्चों को जब एग्ज़ाम्स जब उनके सामने आते हैं तो जब उनकी वो टाइम उनको उस लेवल का टाइम उनके पास नहीं होता कि वो उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर जो है अपने आप को मनवा सके। तो ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने 3rd क्लास से 7th क्लास तक अपने MPSC UPSC फाउंडेशन कोर्स कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन एग्ज़ाम रखे, जो 750 नंबर के ऊपर उसके जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रखा गया और नेगेटिव मार्किंग के तहत और MCQ क्वेश्चंस के क्वेश्चन पैटर्न पर। उसी के साथ साथ जो है 8th और 9th में MPSC UPSC और साथ ही साथ जो है नीट और JEE, ये 3 एग्ज़ाम्स को हमने बच्चों को अलग अलग लेवल पे 3 एग्ज़ाम लिए। Alhamdulillah, this academic year 2023-24, Al Rizwan has introduced competitive focused foundation exams from 3rd to 9th class in all branches. The main intention behind conducting this exam is to make students familiar with various competitive exams such as NEET, JEE, UPSC, MPSC and many more. Actually, these competitive exams are intricate for various high designations. To make career or to get high designations, students have to go through various competitive exams. If a student want to get the highest professions, they have to get remarkable success in various competitive exams. But to make the students fully eligible for various competitive exams, his basic skill and fundamentals must be perfect. So when our student face the competitive exam, at that time they didn't prove themselves and can't give the high ranking or the remarkable position in the exam. At that time they realizes their inabilities, and that time they don't have the time to recover their skills or the fundamental skills, and they don't have the sufficient times. That's why they give up that way towards the high designations. So keeping in mind the problems regarding the various competitive exams, Al Rizwan has introduced competitive focused foundation exam for the students for making them fully eligible and capable for various competitive exams and to stand them for the highest professions like collector, judges, CA, commissioner, SP, doctor, engineers and many more. To fulfill the aim of competitive focused exam, Al Rizwan has divided its education system in 2 types. The first one is skill focused competitive focused skill based curriculum for education system from LKG to 7th class, where all the basic skills and the fundamentals of all the subjects will be well developed and students will be made perfect in all subjects. And the second method is target focused education system from 8th to 12th class, where on the focus on the various targets will be done and students will be prepared for various competitive exams such as NEET, JEE, UPSC, MPSC and many more. So, fulfilling the task of competitive foundation exam, Al Rizwan also introduced a unique curriculum which has been designed by the expert team of well qualified and well experienced lecturers and HOS. This unique curriculum is a perfect combination of all the international, national and state level syllabus.
which will be very supportive for the students for various competitive exams. And the papers which have been designed for the competitive foundation exam were similar to the various competitive exams. And we are hopeful that through this competitive foundation exam, our student will get familiar with all the subjects, languages, mark scheme, negative marking, question format, and many more things about the competitive exams. Our intention is to fully prepare the students for the further challenges of the competitive exams and give them all the required things and stand them for the high designations. And Alhamdulillah, for the first time, Al Rizwan has conducted a competitive focus foundation exam after the first term in all the branches from 3rd to the 9th class. And we got very good response from the student as well as from the parents. First, let me introduce myself. I am Zeba Huren, daughter of Muhammad Zubair Qasmi from 8th standard. A last thanks to all of you for giving your precious time and listening towards me. Now, I am here to share something about the competitive exams which have organized by our school management. The competitive exams such as NEET, JEE and UPSC pattern were taken in our school by junior classes to prepare us for our future. These exams were taken very strictly and every student has given the best performance in these exams. And Alhamdulillah, I have got the first rank in NEET, JEE as well as UPSC foundation exams just because of my parents and hardworking teachers. Today we have gathered here to celebrate the felicitation ceremony in our school, and our school has arranged this felicitation ceremony to give the awards to students who have got the good rank in all the UPSC and MPSC foundation exams. And Alhamdulillah, I have got this competitive excellence trophy and medal for scoring the first rank in all the type of competitive exams. Honorable Director Sir, Principal Madam, respected teachers and all my dear friends, a very good afternoon to all of you. I am Ibadur Rahman from 5th standard. Today I am very happy to say you that in future I want to become a doctor and my this dream definitely come true inshallah, because our Director Sir has started MPSC, UPSC, NEET, JEE foundation exams from class 3rd onwards, and I am very much happy to tell you that in this foundation exam I have got 4th rank with 588 marks. So I have awarded with this medal and trophy. The credit of my success is directly goes to planning of our Director Sir, Principal Madam and the efforts of my hardworking teachers. I assure you that I shall become successful in future inshallah. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Honorable Director Sir, Principal Madam, respected teachers and all my dear friends, Assalamu alaikum. My name is Sahrish Fatima from 5th class. Today I am very happy because I have got medal and trophy for my 6th rank with 73.8%. I am very proud to be awarded to the success in competitive pattern exam. I am very thankful to our Director Sir for starting this type of foundation exam and make success in NEET, JEE, IIT, MPSC, UPSC exam in future. Me and my parents so happy for my success and make my parents and school proud. Thank you so much. Thank you so much all of you for supporting us. Allah Hafiz. Honorable Director Sir, Principal Madam, respected teachers and all my dear friends, a very good afternoon to all of you. I am Mashkura Nawal, daughter of Muhammad Mutasib Hussain from 5th class. Today in this ceremony I would like to express my views about my school, its examination system and perfect plannings about the future of students. I am very thankful to Almighty Allah and my parents who had taken my admission here in Al Rizwan. It is the best school which works perfectly for all-round development of students. For this purpose, our Director Sir has started the MPSC, UPSC, NEET and IIT foundation exam system for making us successful in future. Competitive exams like NEET, JEE, MPSC, UPSC and IIT foundation exam
and Alhamdulillah, in this foundation exam I have got 13th rank with 451 marks, and the credit of my success directly goes to the whole and hard working team of Al Rizwan. Thank you sir, thank you madam, thanks all the teachers for making me. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to Honorable Principal Madam, teachers and all my dear friends. Now, feeling very glad and happy to be here in front of all of you. Thanking you for giving me an opportunity and your precious time by which I can put my words by standing here. My name is Maryam Jahan, daughter of Muhammad Zubair Khasmi, studying in 9th standard. As I have been studying in Al Rizwan school since last 10 years and I've gained good and remarkable percentage. Me and my parents are happy for my admission in Al Rizwan school. The personalities back of my success are the whole team of teachers and my parents. They are the secret keys of my success. A very strong attachment has done with the teachers, school and all my dear friends. Our teachers are like our parents. They do so much care of all of us. They guide us, inspire us and as well as motivate us and give us hope for our better places. The method of teaching is like enjoyment without any burden, without any stress. As in previous years, so many students had become doctor and engineer from Al Rizwan College. Our school has a very different and unique syllabus in comparison to all the other schools, having many more patterns which helps the students in studying. In our school, the NEET JEE pattern is going on for many years, but the MPSC and UPSC pattern is now implemented in our school. This new idea of Director Abdul Rashid sir of MPSC UPSC exam will be so beneficial for all of us. Students who wanted to give the MPSC UPSC exam in future can have the idea of that exam, inshallah. Honorable Director Sir, Principal Madam, respected teachers and all my dear friends, a very good afternoon to all of you. My name is Muhammad Uzair from 6th class. Today in this award ceremony, I have got first rank with 600 marks, so I am awarded with this medal and trophy for my success. I am very thankful to our Director Sir for starting competitive pattern exam, for building our base in NEET, JEE, IIT, MPSC, UPSC and many more competitive exams in future. I am proud of my school which taken such practice of students from 3rd standard. Thank you sir, thank you madam, Allah Hafiz. Al Rizwan जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स इस काबिल तहसीन काविशों के ज़रिए अल रिज़वान के तलबा व तालिबात न सिर्फ अच्छे प्रोफेशनलिस्ट बनेंगे बल्कि अच्छी शहरी फरमाबरदार औलाद बनकर वालिदैन, समाज और इदारे का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस इदारे के ज़िम्मेदारान को जायज़ मकासद में भरपूर कामयाबी अता करे और इदारे से पढ़ने वाले तलबा व तालिबात को आला कामयाबी और रोशन मुस्तक़बिल से हमकिनार करे।